हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द हेडक्वार्टर ऑफ महिला स्वाभिमान स्पेशल आर्म्स फोर्स बी सेटअप, है ना। मतलब कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर बनाया जाएगा महिला स्वाभिमान स्पेशल आर्म्स फोर्स का। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट चंपारण। कहाँ पर बनाया जाएगा? वेस्ट चंपारण में। किसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा? महिला स्वाभिमान स्पेशल आर्म्स फोर्स का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल प्रेरणा दूत अवार्ड, है ना। मतलब कि किसे कौन सा अवार्ड से ऑनर किया गया है? नेशनल प्रेरणा दूत अवार्ड। सो नेशनल प्रेरणा दूत अवार्ड से किसको ऑनर किया जाएगा? आदित्य कुमार को। ओके फाइन, तो नेशनल प्रेरणा दूत अवार्ड किसको दिया जाएगा? आदित्य कुमार को। देन अभी हमने पढ़ा था महिला स्वाभिमान जो हेडक्वार्टर है उसका, वो कहाँ पर बनाया जाएगा? वेस्ट चंपारण में। और नेशनल प्रेरणा दूत अवार्ड किसे दिया जाएगा? आदित्य कुमार को। देन जो उदयगिरी की माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बिहार की, तो नालंदा में। ओके, सो उदयगिरी माउंटेन रेंजेस, है ना। कौन सी माउंटेन रेंजेस? उदयगिरी माउंटेन रेंजेस। कहाँ पर लोकेटेड है? नालंदा में। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के, जिसको कि अभी वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है, वो भी लर्न किया था। कौन है? अरविंद पनगड़िया, है ना, अरविंद पनगड़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which district of Bihar has the state's first floating solar power plant be completed, है ना। कहाँ पर बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट, है ना, सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है वो बनाया जाएगा, तो यह बना कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पर है? दरभंगा में। ओके, सो सोलर पावर प्लांट कहाँ पर? दरभंगा। सोलर पावर प्लांट दरभंगा में। देन विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन कनेक्टेड टू इंटरनेशनल वाटरवेज फॉर द फर्स्ट टाइम। किसके अंडर है ये? वाटरवे प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब कौन सी सिटी को बिहार की वाटरवे प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्ट किया गया है? सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है या कौन सी सिटी है? वो पटना, जिसे किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? वाटरवेज प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि किसका इनिशिएटिव है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। जिसमें कि हम क्या चाहते हैं, हमारी जितनी भी जो इनलैंड वाटरवेज है ना, उसको हम डेवलप कर सकें, ताकि हम उसे ट्रांसपोर्टेशन और इसमें यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि जो वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी चीप होता है इन कंपैरिजन टू रेलवेज, रोड्स एंड एयरवेज। फाइन, सो विच डिपार्टमेंट्स टैब्लू हैज़ बीन गिवन फर्स्ट प्लेस इन रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज्ड ऑन 26 जनवरी 2022, है ना। मतलब कौन से डिपार्टमेंट की झांकी को अभी जो रिसेंट में जनवरी 2022 में रिपब्लिक डे के परेड में चुना गया है ना। सो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। किसे चुना गया है? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को। देन रिसेंटली विच स्टूडेंट ऑफ बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विथ हॉल ऑफ फेम बाय गूगल, है ना। तो हॉल ऑफ फेम जो है गूगल का, उसे किसे अभी ऑनर किया गया है? तो ऋतुराज चौधरी को। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? बिहार से। जिन्हें किसके लिए चुना है? हॉल ऑफ फेम बाय गूगल, ऋतुराज चौधरी। विच वुमन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड, है ना। तो ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? अंजलि यादव को। ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड अंजलि यादव। ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? अंजलि यादव को। देन उसके बाद है हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट्स मेडल। मतलब कि इनमें से किसे जो प्रेसिडेंट मेडल है ना, उसके लिए चुना गया है। तो प्रेसिडेंट मेडल के लिए राकेश रंजन को चुना गया है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डेयरी प्रोडक्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड, है ना। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से किस डिस्ट्रिक्ट के डेयरी प्रोडक्ट्स को चुना गया है? तो पटना, है ना। जो पटना के डेयरी प्रोडक्ट है उन्हें मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड के लिए चुना गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिसेंटली। तो किसे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए चुना गया है हाल ही में? मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। किसके लिए चुना गया है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? मुरली मनोहर श्रीवास्तव। Then recently, which product of Bihar has been awarded the PM's award by the central government under One District One Product, ना। जो One District One Product सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ना, उसको बूस्ट अप मिले। इसीलिए हमने एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और उसमें बिहार में किसे चुना गया है? मखाना को। ठीक है,
किसे चुना गया है? मखाना को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचर इन बिहार हैज़ बीन सिलेक्टेड टू इनोवेट एजुकेशन इन तंजानिया, है ना, मतलब कि कहाँ पर वो इनोवेट करेंगे एजुकेशन को तंजानिया में। सो कौन करेगा? अजित कुमार प्रभाकर। कौन करने वाले हैं? अजित कुमार प्रभाकर, है ना। ये बहुत ही लाइक इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर बिहार की बिहार के टीचर को सिलेक्ट किया गया है तंजानिया में एजुकेशन को इनोवेट करने के लिए। और वो कौन है? अजित कुमार प्रभाकर। ऐसे याद कर सकते हो कि उन्होंने वहाँ जाके प्रभात कर दिया ना पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार के। सो अजित कुमार प्रभाकर। ऐसे कुछ थोड़ा लिंक करके लर्न करोगे चीज़ों को तो बहुत जल्दी और इजीली लर्न होंगी और आप भूलेंगे भी नहीं। एज पर द ISFR 2021 रिपोर्ट, हाउ मच स्क्वायर किलोमीटर इज द फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार। तो फॉरेस्ट कवर जो है बिहार का वो कितना है? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, कितना है? 7380। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन हमने देखा था वो कितना था? 14 करोड़ 91 लाख, है ना। इसके बाद भी बट इतना भी लर्न हो जाता है तो सफिशेंट। देन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। ओके, और मैंग्रोव जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, देन गुजरात एंड देन अंडमान एंड निकोबार। ये भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बिहार्स रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रीज 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन, है ना। तो 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है या कौन सी सिटी में आता है? तो अरवल में आता है। ठीक है, कौन सा? रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन, जिसको कि कंट्री के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन में चुना गया है। और कहाँ पर है ये? अरवल में है। पुलिस स्टेशन का नाम भी याद रखना है और कौन सी सिटी में आता है ये भी याद रखना है। ओके, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द मुंडेश्वरी फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट, है ना। तो बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा किसे चुना गया है मुंडेश्वरी फेस्टिवल के लिए? कैमूर को, है ना। किसे चुना गया है मुंडेश्वरी फेस्टिवल के लिए? कैमूर को। और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपना आइकॉन किसको बनाया है ना, पर्यटन विभाग ने, हमने पढ़ा था मैथिली ठाकुर को। और किसने बनाया है इन्हें? ECI ने भी बनाया है, स्टेट आइकन ऑफ बिहार। एंड देन उसके बाद जो खादी है ना, खादी बिहार, उन्होंने भी इन्हें अपना स्टेट आइकन बनाया है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया, बिहार का पोजीशन जो है वो क्या है? कंट्री में 4th है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है ताकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, और उसमें बिहार का रैंक जो है वो क्या है? 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड द नारी शक्ति पुरस्कार, है ना, फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्पावरिंग रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड वुमन। सो किसे नवाजा गया है नारी शक्ति पुरस्कार से अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए? अनीता गुप्ता को। किसे? अनीता गुप्ता को। किसके लिए? नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड के लिए। देन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बिकम 100% डिजिटल। तो 100% डिजिटल जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है बिहार का? जहानाबाद। ऐसे पूरे जहां में ये डिजिटल बन गया, ऐसे याद रख सकते हो ना कि जहानाबाद 100% डिजिटल। कहाँ का है ये? बिहार का जहानाबाद। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड, है ना। नेशनल नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड जो है ये किसने दिया है? अभी हमारे प्रेसिडेंट ने दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। और ये किसे मिला है? नाजिया परवीन को। किसको मिला है? नाजिया परवीन को। नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? नर्स को दिया जाता है ना, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करे अपने एक्टिविटीज़ में। तो किसे इसके लिए चुना गया है? नाजिया परवीन को, नाजिया परवीन। देन विच मैथिली फिल्म वॉज एंटर्ड इन द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी मैथिली फिल्म जो है वो इंक्लूड की गई है? तो धुइन। कौन सी इंक्लूड की गई है? धुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट ऑफ बिहार हैज़ गॉट GI टैग रिसेंटली, है ना। तो किस प्रोडक्ट को बिहार के GI टैग मिला है रिसेंटली? मिथिला के मखाना को। और अभी हमने पढ़ा है कि मखाना को 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट, है ना, की कैटेगरी में भी इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नटखट साइंस लैब हैज़ बीन ओपन टू मेक द ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन कम ट्रू, है ना। तो नटखट जो ये लाइक क्या खोलेंगे हम? लैब, है ना। नटखट लैब जो है वो कहाँ पर खोली जाएगी?
बिहार के उसमें, तो कहाँ पर खोली जाएगी इसको? भागलपुर में। कहाँ पर खोली जाएगी? भागलपुर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नटखट साइंस लैब हैज़ बीन ओपन टू मेक द ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन कम ट्रू? कहाँ पर? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिस्ट पेंटिंग फ्रॉम बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसकी पेंटिंग्स को इंक्लूड किया जाएगा? राजीव राज की पेंटिंग्स को। ओके, किसकी पेंटिंग्स को इंक्लूड किया जाएगा? राजीव राज की। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? न्यू स्पीकर जो है अभी हाल ही में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो जब भी न्यू असेंबली बनती है ना, आफ्टर इलेक्शन, तो न्यू असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उन्हीं में से इलेक्शन के बेसिस पर स्पीकर को चूज़ कर लिया जाता है। और ये जो इलेक्शन की डेट है स्पीकर की, वो कौन डिसाइड करते हैं? प्रेसिडेंट। और अगर डेप्यूटी स्पीकर होंगे तो उनकी इलेक्शन डेट कौन डिसाइड करते हैं? स्पीकर करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, कुछ इसी तरीके के और ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।